के शुरू से अंत तक सुनल जाई तो एक बात समझ में आई कि आखिर परिवार में कैसे रहल जाला, परिवार कैसे बिगड़ जाला। कैसे मास्टर साहब? क्या बात है? यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को शूली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारे हो नफरत न चाले, जरा घर किसी का बसा कर के देखो, आई एक एक लाइन पर गौर करेंगे। किसी की खुशहाली किसी के, तनी कहानी पर आप लोग ध्यान देई, कलेजा एक बार फाट जाला बाबू एक कहानी के सुनने के बाद कि का आज भी इंसान ऐसन जिंदा हुआ धरती पर। बिहार प्रांत छपरा जिला का रहे वाला दूगो भाई, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। मोहन खेती गृहस्थी का काम करत रहलन, किसान रहलन। छोटका भाई फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में पोस्ट पर तैनात रहलन, फौजी जवान। और बड़के भाई मोहन के 3 गो लइका और छोटके भाई सोहन जे फौजी जवान बा, शादी के 10 साल बीत गए बा लेकिन बाबू कौनो औलाद ना बा। बड़ा परिवार में दुख बा। बड़के भाई मोहन के औरत का नाम उर्मिला बतावल गल और छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बाबू गीता बा। एक दिन का बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हुआ, रात का टाइम बा 10 बजत रहल। फौजी जवान की पत्नी गीता सबके खियाए पियाए के बाबू जब सूते बदे घर में गईली न हो, अपने फौजी सैया का पैरवा इसे दबावत यही, सुसुक सुसुक के रोवत यही। फौजी जवान का नींद टूट गई, उठ के चारपाई पर बैठ गईलन। कले रे गीता, रात कई 10 बजत बा और तुम्हारे आंख में आंसू। दुल्हनिया रोई के कहलस, बड़ी दर्द भरी बात कहलस बाबू। का कहत बा? क्या बात है? कभी गुस्सा में आप लोगन कभी दुल्हन ऐसा सवाल करत हुई हन। गीता कहली, ए पति देव, हमके जहर लिया के दे देता ना, खाई के मर जाती। फौजी जवान कहला, गीता अरे पागल, का तकलीफ बा, जहर मांगत हूँ। अरे भैया कुछ कहला है का कि भौजी कुछ कहलस है। तब गीता रोई के बाबू बड़ी ऊंची बात कहलस का, गोड़ आवाज। गीता काली, पति देव, भैया आपका कुछ ना कहलन, दर्द हमके आपके भौजी से बा। फौजी जवान कहलन, भौजी से? भौजी कुछ कहलस का? गीता काली, हाँ, तोरे भैया के 3 गो लड़का हमें, तोहार भौजी जब हम देखली तो बोली बोलेली, कहली बझनिया हमरे आँखी के सामने पड़ गई, एकर मुँह देख पापा।
अरे जात कहीं बुढ़धस के नाला में मर जात ना रहती पपिनिया ना एकर मुंह देखे के पड़त। यही से पति देव ताना सुनत सुनत हमार दिल भर गइल बा। ले आई के जहर दे देता तो खाई के मर जाती, तोहरे हाथे हमार मुक्ति बन जात। तब फौजी जवान अपने दुल्हनिया के इस सर पर हाथ रख के ऐसे सहलावत हुआ, इसे प्यार कह जाला। ऐसे सहलावत हुआ कहला रे पागल गीता, भौजी ताना मारे ले ना भैया ना ना कुछ कहल। अरे मालिक का बगिया बरे पागल, हम ना ना कुछ कहिला। सुन गीता हमार बात देखा, सुन तराला बतिया विधाता खुश भइल, आया मावा की डरिया पे पौरवा लागी गइल। अरे पड़ जब या धजल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी पार। फौजी जवान कहले रे पागल गीता, अरे हमरे लइका ना हम तका हई भैया के 3 गो लड़का हवा ना, ले चल के भैया के तीनों लड़कन के सेवा सम्मान करा। हमहन के बुढ़ैया पे इहे तीनों लड़का कामे हैं। लेकिन बारे दुनिया के मालिक कहा जला कभो कभो ना संतोष का डार मेवा फर जाले। ओ प्रभु लगत बाई बतिया सुन लहलन। अब वही अइला में गीता के गर्भ रह गल। महीना धीरे धीरे बीते लगल, तीसरा महीना लगल बा। अब फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गया। अब फौजी जवान ड्यूटी पर जाए का तैयारी करत हुआ, लेकिन परिवार में समझावत कैसे हुआ मास्टर साहब। माल टरिए में चलल, माल टरिए में चलल, पलमा रसिया माल टरिए में विधि के भरोसे पनैया बुझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल। देखा एक फौजी जवान की सोच है, दुल्हनिया के समझौले कला गीता एक गर्भ के तनी संभाल के रखिया, पत्थरे पर भगवान दूब उगौले हुआ। अब भौजी के अपने समझौले कुछ दूरी पर ले जाए के सामने ना, तीनों जने के 3 जगह समझावत हुआ। अपने भौजी से कहले भौजी तोहरा ही भरोसे छोड़ के गीता के जात हैला, कोनो काम काज में तनी मेहनत कम करी है तो थोड़ा से हाथ बटा लिहा, गीता का सहयोग कर दिया, और ओजन काम कुछ मत करे दिया, नहीं तो प्रॉब्लम गीता के बढ़ जाई। अब भैया के गईले कुछ दूरी पर लेके मोहन के भाई के समझाओ तो कहला भैया हम तो जात हैला ड्यूटी पर, ऐसन ड्यूटी है बा मन तो ना बा लेकिन जाई जरूरी बा, जात हैला भैया अगर कौनो प्रॉब्लम गीता के देखिया ना समझ पैया तो एक बार फोन हमारे पास जरूर लगा दिया। अब इन इहे बतियावत हुआ फौजी जवान, तब ले भैया बसिया आई गई। अब फौजी जवान बस में बैठलन और गईले कहाँ, बैरीपुर कलकत्ता में, जहाँ ड्यूटी लगल बा ड्यूटी पर तैनात हो गईलन। अब धीरे महीना बीते लगल, धीरे धीरे महीना बीतल, तीसरा महीना से चौथा लगल, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां महीना लगल बा। प्रसव की बेला डिलीवरी होने वाली है।
बच्चा का पैदाइश बा। और वही वक्त गीता का जेठान उर्मिला जो मोहन की औरत है उसको बिस्मात पैदा हो गया। कलो सरे 10 साल के बाद गीतवा के लड़का होके वाला बा, चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा होई, इत आधा हिस्सा बटवा ले। झगड़ा कलल से भैया गीता से, देखा गीता के पेट में दर्द बा, पीड़ा बा, बच्चा का पैदाइश बा, और झगड़ा कोई के वह वक्त उर्मिला नैहर चल गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बुला ललस। और जब मोहन गईला ससुरारी में तो कहले का उर्मिला तू का हंसी हसारत कैले बाड़ू। अरे टोला पड़ोसा का लोग बड़ा मजा ले, गीता के डिलीवरी होखे वाली बा। ई बतावा कि ये स्थिति में अगर कोई के परिवार में केहू ना रहला, नताई रिश्तेदारी से बोला लेला संहारे बदे, लेकिन तू ये स्थिति में गीता के छोड़ के चली अइलू। जमाना का लोग बड़ा मजा ले, बड़ा ताना तो के मारी। तबले उर्मिलवा आप बबूला कल से सुना ढेर भाई भौजाई वाला फैला हुआ को तोरा शर्म ना लगत बा। गीतवा के 10 साल हो गल शादी के, इ तो गोल मार दलस। कौनो लड़का होई चाहे बिटिये होई चाहे बेटवा, हिस्सा का तो गयल बा, आधा हिस्सा बटवा लई। हई तो हर तीनों लड़कवा का करी है, राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। मोहन कला अरे पागल उर्मिला, अरे हमार भाई छोट बरे सोहन, वो तो भगवान के घर से आधा ओकर बटल बा। अच्छा 2 भाई हम तो आधा एक भाई का आधा एक भाई का, लेकिन पूरा के चक्कर में बा। मोहन कला रे पागल, आधा भाई के घर भगवान के घर से बटल बा, आधा सोहन का हिस्सा आधा हमार हिस्सा। कला सुना सुना जिंदगी भर खेतवा में खट के खियौली, रुपये ने सोहन भेजे ने, बड़का भाई वाला भेजा हुआ। अगर सुन ला गीतवा के सोगहग लइका, जिंदा लइका, सुरक्षित लइका अगर गीतवा का पैदा हो गयल तो ये समझ लिया यही नैहरवे में बिताए दे, तो हरे दुआरे मुंह दिखावे ना आई। जिंदगी भर वैसे रणुआ बन के घूमे। हाँ यो संगवे रहल। कल सुना कौनो उपाय लगावा आ गीतवा का बच्चा ओकरे गर्भवे में खत्म हो जाए। देखा है मानसिकता बे मोर भैया। मोहन कहला अपने दुल्हन उर्मिला से, ठीक बा उर्मिला तू घबरा मत, हम जात हिला घरे कोनो उपाय जरूर लगाई। मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, आई गई ना घरे। आ घरवा आइले तो देखत हो घरा में ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछलन, ए संजय गीता के देखला है? बता दलस देखले रह लइका। हाँ भैया भाभी डिलीवरी होखे वाला रहा, पेट में दर्द काफी होता है, हॉस्पिटल गईली है। मोहन तुरंत गाड़ी स्टार्ट कैले, बाबू पहुंच गए हॉस्पिटल। हाय 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 हाय। अब जब मोहन हॉस्पिटल पहुंचत हो तो गीता के पास ना पहुंचत हो, तनी हई देखा, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई, मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। हाय 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 हाय। पैसे के चलते एक नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची को मैंने हटा दिया। हाय 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 हाय। सोचने वाली बात है मेरे बाबू। गीता बेचारी अकेले जाए के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, इलाज जारी हो। और तब ले मोहन पहुँचल तो शीला नर्स से बुला करके बोलते, अरे मैडम आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है क्या?
नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है बोलिए ना। मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना। हाँ हाँ सर। अरे वो जो डिलीवरी केस है ना। अरे सर आप घबराइए मत, टेंशन की कोई बात नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चा सुरक्षित पैदा होगा, स्वस्थ पैदा होगा। मोहन कला मैडम यही तो दुख है। नर्स बोली सर मतलब नहीं समझे। कल मैडम मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूँ तत्काल तुरंत, लेकिन मैडम मेरी बात किसी से कहना मत। जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना वो हमारी भयो है। मैडम प्लीज ये 25,000 पकड़ लीजिए हाथ में और मैडम उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए, किसी को पता ना चले मैडम। अब नर्स आ गई बाबू पैसे के लालच में, एक इंजेक्शन लगाती है बेहोश होने का। गीता बेचारी अर्ध चेतना में हो गई। कौन करेंगे? एक इंजेक्शन लगाती है वो शीला नर्स गीता को बेहोश होने का। लेकिन एक माँ बता सकती है, जब बच्चा पैदा होला ना बाबू, एक मतारी अपने को मर जाती है, वो अपने आप को मरा हुआ साबित करती है। मौत के मुंह से माँ निकलती है, जो पीड़ा होती है ना आप लोग नहीं बता पाएंगे, वो माँ बताएगी। ऐसी पीड़ा हुई, अर्ध चेतना में गीता है, लेकिन मेरे बाबू बच्चा पैदा हुआ जिंदा। बच्चा तो पैदा हो गया, धीरे धीरे समय भई। अब बेहोशी का जो इंजेक्शन लगौले बा, इंजेक्शन का थोड़ा से असर खत्म भयल। अब गीता आ गई होश में, तो देखत है चरपैया पे कि हमार बचवा बाय कहाँ। तो बच्चा तो चारपाई पर हिबे ना करे। तो शीला नर्स के बोलोली मैडम देखा बहन बेचारी खुश बा, मैडम मेरा बच्चा कहाँ है जरा दीजिए ना, एक बार मैं देख लो अपने लाल को। नर्स इमोशनल अत्याचार बोली अरे मैडम गीता मैं क्या बताऊं, दुख तो मुझे भी है। बच्ची पैदा हुई थी, बिटिया थी। देखा बिटिया के कितना लोग तुच्छ निगाह से देखला। बेटी पैदा हुई थी जो कि बेटा था, लेकिन ये पापिन बता रही है कि बेटी पैदा हुई थी और मर गई थी। मैंने सोचा तुम अकेली हो गीता, परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची को फेंक दिया। देखा ये पपिनिया खिलौना बनौले भैया भैया। जब ये सब दवा कलश की मैंने बच्ची को फेंक दिया, अरे बाप रे बप्पा कलेजवई जैसे लगे कि निकल के बहरे आ जाई। चारपाई से स्थिति नहीं है डोलने की बोलने की। बेचारी गीता उठ करके कांपती हुई शरीर ले करके रोने लगी और शीला नर्स के पैर पर गिर करके चिल्लाने लगी। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। रो करके कहती है अगर दिल से बाबू अपने औलाद के ऊपर लेकर के सुनेंगे कि कहीं मेरा औलाद होता तो क्या करते, तो आपका कलेजा एक बार कांप उठेगा। रोती है, कहती है क्या, देहल जनमाना खेला वाले का भागी भइल, हर जहरा का सुइया लगई दे तू बहिनी। खाली अरे मैडम 10 साल के बाद मेरी गोद भरी और बिटिया पैदा हुई, मर गई। मुझे बेटी बेटा से मतलब नहीं मैडम, मैं बाजिन थी, बिना औलाद के थी, लोग बड़ा ताना मारते थे। सिर्फ मुझे औलाद से मतलब है मैडम। प्लीज मैडम मेरी एक बात सुन लीजिए। कहती है क्या, हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, और हमके मुआला का दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले, अरे भाई जी के हमरे
मैडम मेरी मरी हुई बच्ची मुझे दे दो मैडम, मेरी बच्ची की लाश मुझे मिल जाएगी ना, एक बार मैं देख लूं मेरी बिटिया रानी मुझे पड़ी है कि मेरे पति देव का चेहरा पड़ा है, प्लीज मैडम मुझे दे दो मैडम, मेरी मरी हुई बच्ची दे दो। नर्स गुस्सा में आ गई, बोली अरे गीता क्या नाटक बनाई हॉस्पिटल में, सारे पेशेंट परेशान हो गए तुम्हारी वजह से, अगर मेरे हॉस्पिटल में रहना है तो कुछ देरी तक रह ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। ये धर्मशाला थोड़ी ना है जो तुम नाटक बना रही हो। अरे मैंने तुम्हारे साथ वफा किया, वफादारी किया, बच्ची मर गई थी, मैंने सोचा तुम अकेली परेशान हो जाओगी, मैंने उस बच्ची को फेंक दिया, तो क्या गुनाह किया। गीता कली है मैडम मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं भी इसी हॉस्पिटल में मर जाऊं, मैं कौन सा मुंह लेकर के घर वापस जाऊंगी मैडम। फिर नर्स गुस्सा में आ गई, चलो निकल जाओ मेरे हॉस्पिटल से, तुरंत निकल जाओ। गीता कली मैडम मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन? गीता का जेठ, गीता का भसुर मोहन के। और जब मोहन के संदेशा दे करके बाबू शीला नर्स बुलाती है तो होता है क्या, ये सवाल है बिरहा में, आप लोगों से सवाल है, शब्द पर गौर करिएगा। बारे हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन, पैसा पर बिकी धर्म इंसाफ ओढ़ के सुत जाई कफनवा, रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। गीता मोहन कहा था, गीता देखो मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, 10 साल के बाद भगवान दिए, वो भी बिटिया दिए और उसको छीन लिए, चलो चलो वापस घर चलते हैं। गीता क्या किया जाए, जो होना था हो गया, बच्ची तो वापस आएगी नहीं, जो कि वही पपियवा का कुल करामात बा। गीता कहली भाई जी आप कौनो उपाय ना लगई बा, हमके लगत बा इ नर्स हमरे बचवा के जानबूझ के मार दलस, कौनो उपाय लगाई ना भाई जी। मोहन कहला नहीं गीता क्या इसमें अरुझाया जाए, चलो घर चलते हैं। गीता कली है भैया हम कौन मुँहवा लेके घरवा जाई, आज तक तो लोग बाजिन बाजिन कहला है, लेकिन आज के बाद लोग कहिए पापिन पैदा कैलस बचवा के हॉस्पिटल वही में खाए गई। भाई जी आप जा, हमार बच्ची मर गई तो हम कहीं अपन आत्महत्या कही के अपने जान के दे दई। मोहन समझ गईलन केकर बच्चा भी मर गल और टेंशन में ही भी मर जाई। गौर करेंगे बाबू, मोहन सोचत हम कि सोहन के फोन आई तो खाली इतने कहे के रही कि गीता के पेट में डिलीवरी टाइम इतना ज्यादा पेट में पिन रहल, दर्द रहल, जच्चा बच्चा दोनों सथ में खत्म हो गईलन। ये कहत बाबू गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन अब अपने घरे वापस जात हो। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा। आप लोग समझ सकेला जब मेहरारून के बच्चा पैदा होला तो 6 दिन उस सौरी में रहेली, 6 दिन बेचारी सौरी में रहेली, जवन की वो औरत का कोई पाँव तक ना देखेला, इतनी कष्ट में रहेली। लेकिन आज बेचारी के डोले भर के शक्ति ना बा। सड़क वह पार गईली, एक बगीचा रहल, सोचली कि आत्महत्या कर ली, अपन सड़िया छोड़ के और वही पेड़वा के बाबू डरिया में बांधत यही। तब तक गीता के दिल से एक आवाज आई, अरे गीता तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे का इंतजार कर रहा है, तुम अगर मर जाओगी ना तुम्हारा पति माफ नहीं कर पाएगा अपने आप को। तब गीता सोचती है एक बार
अपने पति से बात कर लेती हूँ। हाय 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 हाय। ऐसे सरिया लटकल छोड़ के अब फोनवा लगा दली अपने पति के पास। फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में भोजन कर बैठल हलन। तब तक कई फोन गल रिसीव नहीं हो रहा है। एक दोस्त बताया, अरे सोहन भाई देखना कब से तुम्हारा फोन बज रहा है। सोहन जब फोनवा देखला कहला, अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है। लगत बा कुछ खुश खबरी बा, देखा खुशी बा। अच्छा भैया, जेकरे औलाद पैदा होके के रही खुशी कितनी अपार होले। हाय हाय। फौजी जवान फोन रिसीव कैलन, कहला हेलो, अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताया, का हाल बा। गीता रोवे लगली, पति देव मैं क्या शुभ समाचार बताऊं, इधर तो सब या शुभ समाचार हो गया। हाय हाय हाय। फौजी जवान कहला, गीता क्या कह रही हो, मजाक कर रही है पागल, अरे बोल ना क्या हुआ। जनमल सुगा नावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगा नावा के। अली पति देव, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ बस मेरी यही जिंदगी है। आपका फोन कटेगा मैं आत्महत्या कर लूंगी। फौजी जवान कहला, रे पागल कुछ बताओगी, क्या हुआ। काली क्या मैं बताऊं, मैं अर्ध चेतना में थी, मुझे याद है बच्चा पैदा हुआ था जिंदा। ये नहीं बता सकती हूँ कि बेटी थी कि बेटा, लेकिन मुझे लगता है जानबूझ के नर्स पापी मेरे बच्चे को मार डाली। हाय 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 हाय। फौजी जवान का चुरकी खड़ी हो गई। अरे गीता, भैया से ना कलू का, भैया के नाम पता बका। गीता काली, भाई जी अइले हॉस्पिटल, कोनो उपाय ना लगौलन। हाय हाय हाय। फौजी जवान गीता कोई फोनवे पर डांट धलन, कहला, रे गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। फौजी जवान कैलन का, हमारे बिरहा में ही बीर रस का लाइन आई गई। ये भाई बीर रस का आनंद लेवे वाला रहल है। एक एक कहल जला बीर रस। बीर रस कुछ लोग जाने ना कि चिल्लाए दा कूद दा उहे होला, नहीं, शब्दों से बीर रस होता। वो देखिए जवान वीरता का काम किया, वीरताई का कैला मास्टर साहब। अरे यखिया सयसिया पहैया न गोरी, कटला रही हा घर में जइहा न गोरी, कटला रही हा घर में अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वाला दीप करली हलाई गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझैहा न गोरी, कटला रही हा घर में जइहा न गोरी। फौजी जवान कला, गीता मेरी कसम एक कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तत्काल छुट्टी मारता हूँ और तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। बारे फौजी जवान तत्काल छुट्टी लहलन, गाड़ी पकड़लन। जे भाई रहत हुई कलकत्ता में, आप लोगन के पता हुई कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा। 5-6 घंटा का, 5-6-7 घंटा में आदमी आराम से आ जाई। फौजी जवान बाबू गाड़ी पकड़लन, आई गईलन बिहार। आइला जरूर, लेकिन फौजी जवान सोहन ना घरे गईलन और ना हॉस्पिटल गईलन। अच्छा पहुँचल कहाँ फौजी जवान मास्टर साहब?
जवान ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल, हाय हाय पहुंच गईलन दरोगा साहब के पास। हाय हाय सारी बात को बता दिए। दरोगा साहब कहले कि सर आप बैठ जाइए, हम कुछ महिला पुलिस को भेजवा करके उस नर्स को हम इसी थाने में बुला लेते हैं। महिला पुलिस को भेजवा करके दरोगा साहब बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। दरोगा साहब कहले कि सर आप बैठ जाइए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हाय 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 टेंशन मत लीजिए। फौजी जवान बैठल इत्मीनान से, महिला पुलिस भेजवा करके दरोगा साहब शीला नर्स को थाने पर बुला लेते हैं। वहाँ का सिचुएशन का बा, यार दरोगा साहब का कुर्सी लगल बा, यार फौजी जवान सोहन का कुर्सी, और ठीक वही बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी लगल। वाह एगो पर्दा बा, वही पर्दवा के पीछवा गीता के लोग बैठौले रहलन। फौजी जवान सवाल कैलन वो शीला नर्स से, देखिए दिमाग फौजी जवान का। बोले मैडम आप शीला नर्स हैं? हाँ जी सर जी। अच्छा ये बताइए जो गीता नाम की औरत भर्ती थी उसके साथ कैसे क्या हो गया था? तो देखा वो कम ना बचला। कला अरे सर क्या बताऊँ, वो गीता की बात कर रहे हैं ना? अरे रे साहब वो तो बेचारी विपद की मारी महिला थी साहब, मैंने उस बेचारी का बड़ा मदद किया। अच्छा तूने क्या मदद किया बता सकती हो? हाँ सर हाँ बिल्कुल साहब, बिटिया पैदा हुई थी, मर गई थी साहब, मैंने उस बच्ची को ले जा करके फेंक दिया। मैंने सोचा अकेली गीता परेशान हो जाएंगी, कहाँ बेचारी लेकर के जाएगी। फौजी जवान जब इतनी बात सुनल सही कैसे हो, चढ़ल मेड़ा मरल जब एक एड़ा लगल तो कुर्सी पर से लगने दवाई का पर्चा बनावे नीचे दे एक करताल पा जीवा नौकरी, तू तो फौजी जवान हो जीवा पागल कहीं का। अच्छा भैया जेके एक एड़ा लगी दवाई का पर्चा बनाई, गिर के ढमिलाए लगली। फौजी जवान कहला अरे साली क्या तमाशा बनाई हो, मरा था बच्चा, वो जिंदा बच्चा था, वो बच्चा माथ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या ये अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी का परिवार, किसी की औलाद अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाएगा, तुम मालकिन हो? कौन होती हो तुम फेंकने वाली? कैसे तूने फेंक दिया? फौजी जवान ऐसे बेल्टवा खोले लगल। साली सही सही बता, नहीं तो बेल्ट निकालूंगा ना, इतनी धुलाई करूंगा ना, तुरंत MBBS की डिग्री मिल जाएगी तुमको। देखा इनके पास मेडिकल कॉलेज हो, ये कमावे करल, बेल्टवा से पढ़ाई करल। फौजी जवान बेल्ट खोल रहा, अब बेल्ट खोल के बाबू दहला सो नर्स के 4-6 बेल्ट। जब 4-6 बेल्ट लगल ना तो यहाँ पर लोग कहला कि मार के आगे भूत भागला। हे साहब दुहाई सरकार का मारा मत हो साहब, साफ साफ बता दे साहब। फौजी जवान कहला जल्दी बताओ बच्चे को तूने क्यों मारा, कैसे मारा? तब फौजी जवान के बाबू वो पपिनिया वही थनवई में बतावत है, 4 लाइन बिरहा का, पूरे बिरहा का निचोड़ 4 लाइन आल्हा में हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखलन। का लिखत हो मास्टर साहब?
करेंगे बाबू। वो पपिनिया बतावे लगल कले ए साहब इतने ना साहब, हम पैसा के लालच में आई के जिंदगी का बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान कला पैसा कैसा पैसा कौन दिया पैसा? तब वो पपिनिया बतावत बा का बतौलस तो हर बड़का भैया देहल बाबुआ का जा नरसवा बतावत बा ए साहब आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया दलन ओ बचवा के गर्भ में मारे बदे साहब। तब हम मरली साहब, नहीं तो ना मरले वही। फौजी जवान के विश्वास न होत बा। सोहन सोचो तुम्हारे भैया ऐसन कैसे भैया कह सकल है, ना विश्वास होत बा। तब वो बतावत बा पपिनिया के साहब तरी अगवा बतिया सुना। जन्मल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, पुलिस फोर्स साथे चलली नरसऊ पपिनिया बाबू, झाड़ी आई के मोर लल्ले जा बातू का गौर करेंगे मेरे बाबू। वो पपिनिया नर्स बतावत बा ए साहब बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के साहब वही झड़िया में फेंकले बानी साहब, वही झड़िया में फेंकले बानी। अरे बाप रे बप्पा, फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, कलेजा कांप गया। प्रशासन के लोग हैं, आप लोग जैसन आम जनता पूरी पब्लिक आगे आगे उ नर्स पापिन जात बा वही झाड़ी के किनारे बतावत बा, वही झड़िया में बचवा के फेंकले बा। ये बाबू माई के पता चलल गीता के हमरे लाल के ही पपिनिया हमरे लाल के ही झड़िया में फेंकले बा। पूरी पब्लिक के हटावत माई सबसे आगे निकल गईली। गीता जब दौड़ के गईली बाबू झड़िया देखली न हो, वही झड़िया में लमवे से देखली तो झोरवा लौकात रहल। झोरा तो रहल है भैया, लेकिन वो झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल ना जो करजवा फाट गए। अच्छा वो झोरा के यारी यारी दृश्य का रहल। माई दौड़ के गईली बाबू झड़िया में तो झोरवा के यारी यारी बड़ा बड़ा 4 गो कुत्ता आपस में गुरजत हमें लगत बा जेके पहिया ही चीर खा जाई है, चीड़ के फाड़ दी है तुरंत। माई कुतवन के ना डराइल, देखा माई जाई के वही झोरवा कैसे उठा लली, देखा थी चूटी चूटा माटी सब लगल बा, बड़ा दृश्य झोला का खराब बा। तब ले सोहन पहुंच गई, कहला गीता, अरे गीता बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, रे गीता कलेजा फट रहा, रे गीता जमीन पर झोला के रख दे, चल यहाँ से निकल चल गीता, अपने नसीब का बचवा नहीं था रे गीता। अगर अपने नसीब का बच्चा आज होता ना, ये मेरा लाल झाड़ी में नहीं होता, आज तुम्हारे गोद में मेरा बच्चा खेलता। लेकिन माँ की ममता नहीं मानी, माई बेचारी झोरवा के खोरे लगली। है बाबू अब पपिनिया सही में प्लास्टिक में लपटले रहल, और जब माई प्लास्टिक से निकलली बाहर दुनिया के मालिक बचवा जियत मिलल। भगवान का आहार दले रहलन,
इंसान से अच्छा तो जानवर हो गया। अगर वो कुत्ता कुत्ता मांस खाते हैं, चाहते तो उस बच्चे को चीड़ फाड़ के नोच खाते, लेकिन बारे दुनिया के मालिक को 4 कुत्ता रखवाली कर रहे थे। माई अपने स्तन तक लगौली, बचवा हल्का हल्का स्तन पान करे लगलन। हम अपने गुरुजी से एक दिन सवाल कर दली कि गुरुजी 36 घंटा हो गया लाल। हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी हमके बतौले, कहला बेटा आज भी धरती पर सच्चाई बा। हम कहली गुरुजी कैसे? कहला जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा बेटा। हम कहली कैसे गुरुजी? कहला कि 26 दिन के बाद गुजरात के भूकंप में, आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे बराबर तो याद होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश माई का सारी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत रहल। भगवान का आड़ धाले रहलन। सोचिए, अब सोहन खाली अपने बड़के भैया मोहन का मुहवा देखा, कहाँ भैया, कहाँ भैया, भौजी ऐसा कैले हो तो कहाँ ले बर्दाश्त करता भैया। एक खून पानी को होई के बिरन पैसा के चलते हमार दुनिया उजाड़त रहा भैया। हे भैया सुना, हई सारी प्रॉपर्टी लेला, जितना सब लेला, 1 इंच मुझे नहीं चाहिए। भाई हूं ना, भाई का फर्ज भी निभाऊंगा भैया। कसम खाता हूँ पूरी पब्लिक के सामने, कभी वापस इस परिवार में, इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस जिला में नहीं आऊंगा। सोहन अपने बीबी के ललन, अपने बच्चा के ललन आओ चल रहलन ड्यूटी पर। 4-6 कदम आगे बढ़ौलन, तब ले दरोगा साहब सोहन के रोक दल। ए सोहन, ए सोहन रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? साहब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगा। सोहन सुनो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सोहन ऐसे हथवा जोड़ लेना, कहना साहब भैया का कबो जवाब ना कैली, भौजी से कड़वी आवाज में बात ना कैली। साहब जौने गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई, साहब कवन मुँह लेके जाई? आप जाई साहब, हम पैदल चल जाई साहब। आँख का आंसू फौजी जवान ऐसे पोछा, कदम आगे बढ़ाया और दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। वो पापी नर्स के हाथ में हथकड़ी, मोहन के हथकड़ी, और मोहन का औरत उर्मिला के हाथ में हथकड़ी लगाई के गाड़ी में बैठौलन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। ऐसा ही पब्लिक जुटल बा बाबू, सबकर आँख नम हो गई। सोहन जात हुआ कभी वापस ना आई है। तब ले बाबू वही पब्लिकिया मसे हो एक ठे ऐसा आवाज आई न जौन करे जवई के चीरी हलस। अच्छा वो आवाज कैसन रहल, केकर रहल, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा वो आवाज किसकी थी? मोहन का तीनों लड़का हथवा मीच के रोवे लगल, चाचा अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा छोड़ के जात हुआ। मम्मी पापा गलती कैलन चाचा, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, मम्मी पापा के सजा मिल गई, जेल में
पापा हमान कौन गलती कैले बानी, इतनी बड़ी सजा देते हुआ चाचा। मम्मी पापा गलती कैलन, उस सजा हमान के मिले के चाहिए। चाचा हमान के याद बा आप के चलते हमान इतना पढ़ लिख ली, आप के चलते घर दुआर बन गल, खेती बाड़ी चलत रहल। चाचा चाचा माफ करा चाचा, हमान के बिसरावा मत चाचा। हे बाबू फौजी जवान जहाँ के तहाँ रुक गईलन, अपनी पत्नी गीता से कहलन, देख गीता, देख रे पगली, मैं पहले तुमसे बोला था ना भैया का तीनों लड़का अपन हुवन। देख आंख में आंसू है फौजी जवान के। देख रे पागल, देख अपना खून बोल रहा है। देख अब तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं गीता, तुम्हारे पास 4 बच्चे हो गए। गीता ले चलो, भैया के लड़कन के ले चला। 3 गो लड़का मोहन का, 1 लड़का सोहन का। चारों लड़कन के लेके सोहन बाबू ड्यूटी पर गईलन। बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी जहाँ करत रहलन, वही चारों लड़कन का नाम लिखौलन, चारों लड़कन के पढ़ौलन। अब जब चारों लड़का सयान हो गईलन तो चरहू लड़कन का बियाह कैलन। अब नंबर आ गल बंटवारा का। देखा बंटवारा होना तो निश्चित है, बंटवारा से विकास होता है। बंटवारा का नंबर आयल, 20 बीघा खेत रहल। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो 10 बीघा सोहन का, 10 बीघा मोहन का, ये तो हक बा। लेकिन बारे सोहन में ऐसे फौजी जवान को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये कैलन। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, भाई हो तो ऐसा मोहन जैसा। अच्छा काहे मोहन जैसन भाई पैदा हो? भाई दुनिया उजाड़ के अपने राज करा। देखा ये मूर्ख राम कहे, अरे पागल, कहले का मतलब भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, जो एक उजाड़ी हुई दुनिया को बसा दे। अब मोहन जैसा अगर भाई पैदा होके के रहे तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, और नहीं तो जन्म ले गलती से तो तुरंत मर जाए तो ठीक बात, ताकि प्रदूषण समाज में नहीं फैला पाए। आप लोग बंटवारा करिएगा, हर घर में बंटवारा होला। हमारा काला से बंटवारा रुकी ना, बंटवारा होना चाहिए। धन का, धन दौलत का, रुपया पैसा का बंटवारा कर लीजिए, जमीन का बंटवारा कर लीजिए, लेकिन दिल का बंटवारा मत करिएगा। भाई के प्रति भाई के नफरत नहीं होना चाहिए, मोहब्बत का बंटवारा मत करिएगा, भाईचारा बना करके रहिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कहना चाहती हूँ भाई कि अकड़ कसाई बकड़ कसाई, दुनिया में सबसे बड़ा वो कसाई जे भाई का हिस्सा खाई, जे भाई का हिस्सा खाई। तो हमार बिरहा खत्म भई।